फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 23 मई 2020 और 23 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ लॉन्च्ड ए स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड फॉर गोल्ड लोन्स टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय वर्टिकल लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है कैनरा बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया कैनरा बैंक। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है एक स्पेशल बिजनेस वर्टिकल और वो स्पेशली डेडिकेटेड है गोल्ड लोन्स के लिए। और इससे जो कस्टमर की है फाइनेंशियल नीड्स जो ज़रूरत है पैसों की वो पूरी हो सकती है। तो इससे क्या इमीडिएट क्रेडिट मिल जाएगा, इससे सपोर्ट मिलेगा। और ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 जो महामारी है उसमें इमरजेंसी जो ज़रूरत पड़ती है तो उसमें जो कस्टमर है वो गोल्ड दे के लोन ले सकते हैं उसके बदले। तो उसी के लिए कैनरा बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है बिजनेस वर्टिकल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्टेड ए वेबिनार ऑन रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस ऑन 18 मई। हु इज करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर? तो संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थलों का विकास संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने 18 मई को पुनरुद्धार संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थान पर एक वेबिनार की मेजबानी की। तो वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर है वो है प्रहलाद सिंह पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया प्रहलाद सिंह पटेल। तो आपको ये याद रखना है, ये है अभी मौजूदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने एक वेबिनार की मेजबानी की है जिसका नाम है रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस ऑन 18 मई। और ये वेबिनार जो है इसका मेन जो मकसद था टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो अभी 18 मई को जो था इंटरनेशनल म्यूजियम डे था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए और किक स्टार्ट द कन्वर्जेशन अराउंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द पोस्ट पैंडेमिक इंडिया। तो अभी महामारी अगर ख़त्म हो जाती है, जो कोविड की पैंडेमिक चल रही है, तो उसके बाद वापस से चीज़ें स्टार्ट हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which India Post Zone has released a special postal cover dedicated to migrant workers? तो किस भारतीय डाक क्षेत्र ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो ये जो किया है ये मुंबई पोस्टल जोन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया मुंबई इंडिया पोस्ट जोन। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इन ए बिड टू ट्राइब्यूट माइग्रेट वर्कर्स, तो माइग्रेट जो वर्कर्स थे, प्रवासी जो मजदूर हैं, उनको ट्राइब्यूट देने के लिए इंडिया पोस्ट मुंबई ने एक रिलीज़ किया है स्पेशल पोस्टल कवर जो कि डेडिकेटेड है माइग्रेट प्रवासी मजदूरों के लिए। और ये एक बाईसेंटेनियल हॉल ऑफ हिस्टोरिक है मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। और इसके लिए 5 माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि प्रवासी मजदूरों को बुलाया गया अलग अलग सेक्टर से, जिसमें से 2 थे कंस्ट्रक्शन से सेक्टर से, एक था टैक्सी ड्राइवर और एक ज्वेलरी क्राफ्टमैन था और एक था टेलर। तो इनको बुलाया गया था ये पोस्टल कवर को रिलीज़ करने के लिए। और जो इंडिया पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इसके अंडर में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो आप मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड रिलीज हाउ मच फंड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज फॉर ऑन लैंडिंग। यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लोन देने के लिए कितना फंड जारी किया है? तो ये जो फंड जारी किया है ये किया है 20,500 करोड़ का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 20,500 करोड़। तो नाबार्ड ने रिलीज़ की है, ये की है आरआरबी को और कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, इसने रिलीज़ किया है 20,500 करोड़ टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। तो नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड एक एजेंसी है जो रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट के लिए
ये फंड जारी करता है। तो इसने कोऑपरेटिव बैंक और जो रीजनल रूरल बैंक है आरआरबी, उसको 20,500 करोड़ का अभी जो ऋण जारी किया है, और ये जारी किया है, डिस्बर्समेंट किया किसको, आरआरबी को और कोऑपरेटिव बैंक को, इज द पार्ट ऑफ 25,000 करोड़ ऑफ स्पेशल रिफाइनेंस प्लान विच वॉज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जारी किया है अभी नाबार्ड ने आरआरबी की और कोऑपरेटिव बैंक को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मच फंड इज एलोकेटेड अंडर द मनरेगा स्कीम इन फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो देश की ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज के 5वें और अंतिम भाग में मनरेगा योजना के तहत कितना फंड आवंटित किया गया है। तो ये जो फंड अतिरिक्त जो फंड है ये आवंटित किया गया है 40,000 करोड़ का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 40,000 करोड़। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये पैकेज जो है अभी ऑन 18 मई 2020 को यूनियन जो फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने डिटेल फिफ्थ और फाइनल पार्ट जो स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था 20 लाख करोड़ का टू सपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 ड्यूरिंग द हर फिफ्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने घोषणा की थी 20 लाख करोड़ के जो आर्थिक पैकेज की। तो उसी को जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने डिटेल में इसका जो पैकेज है ये 5 दिन में बताया था। तो इसमें जो फिफ्थ और फाइनल जो पार्ट था, तो उसमें इन्होंने मनरेगा के स्कीम के अंतर्गत एडिशनल अतिरिक्त जो 40,000 करोड़ का इन्होंने अलोकेशन किया है, जो कि रोजगार जनरेशन पैदा करेगा ग्रामीण इलाकों में देश के। तो दिस विल हेल्प टू जनरेट नियरली 300 करोड़ पर्सन डे टू प्रोवाइड रिलीफ टू दी माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये लगभग 300 करोड़ डेज, यानी कि आप डेज जानते हो जो ये डे बेसिस पे है, यानी कि इतने दिनों की मजदूरी ये जनरेट करेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी ऑफ एक्सपर्ट रिलेटेड टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्पीडिंग ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन लीडिंग टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी बॉर्डर एरियाज। तो सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विशेषज्ञों की किस समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे सड़क निर्माण में तेजी, सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अग्रणी। तो ये जो समिति थी ये थी शेखटकर समिति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया शेखटकर समिति। तो इनके जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थे तो वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो गया शेखटकर कमेटी। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि जो शेखटकर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट थी यानी कि COE, तो इसके जो रिकमेंडेशन थे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, तो उनको इम्प्लीमेंट करना यानी कि धरातल पर लाने का। तो जो कमेटी थी वो किसके द्वारा हेडेड की गई थी, तो चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखटकर जो कि रिटायर्ड है। और ये रिकमेंडेशन थे रिलेटेड टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि स्पीडिंग ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ की जो बॉर्डर के आसपास की जो रोड है उनकी जो कंस्ट्रक्शन में तेज़ी आए, लीडिंग टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी बॉर्डर एरिया, जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके बॉर्डर के आसपास के एरिया का। तो फ्रेंड, किसी भी लक्ष्य की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको रेगुलर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह आप करंट अफेयर के जितने भी वीडियो आते हैं उनको आप रेगुलर डेली बेसिस पे देखा कीजिए बिना किसी दिन स्किप किए हुए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी लॉन्च द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सीलरेटर फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। तो किस राज्य के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा तत्वरक लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है कर्नाटका स्टेट ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया कर्नाटका। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो कर्नाटका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी लॉन्च द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सीलरेटर फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। हेक इज इन एक्सीलरेटर फॉर साइबर सिक्योरिटी इन कर्नाटका। तो जो एक्सीलरेटर है वो क्या है, वो है हेक। तो हेज इज एन एक्सीलरेटर फॉर साइबर सिक्योरिटी इन कर्नाटका inaugurated on 16th May 2020 by additional chief secretary in charge of department of IT BT and ST EV रमना रेड्डी। तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वो कौन है, वो है रमन रेड्डी, EV रमन रेड्डी। और ये किसके ये चीफ सेक्रेटरी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ IT BT एंड SNT। तो इन्होंने लॉन्च किया एक्सीलरेटर और एक्सीलरेटर का नाम है हेक, और ये किया कर्नाटका स्टेट ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल आर पोम्पियो कंडेम्ड द एक्सक्लूजन ऑफ विच कंट्री फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी कि WHA। तो अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो ने विश्व स्वास्थ्य सभा से किस देश के बहिष्कार की निंदा की है। तो ये जो बहिष्कार किया है ये क्या है, ताइवान का। तो इसी की इन्होंने निंदा की है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो गया ताइवान। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो यूएस के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल आर पोम्पियो, तो उन्होंने कंडेम्ड किया है यानी कि निंदा की है द एक्सक्लूजन ऑफ ताइवान फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली है उससे ताइवान को निकाल दिया गया, उसका बहिष्कार कर दिया गया और उसकी निंदा की है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल आर पोम्पियो ने। तो जो स्टेटमेंट रिलीज बाय द स्टेट यूनाइटेड स्टेट एक्यूज WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अडेनम गेब्रेयेसस फॉर नॉट इन्वाइटिंग ताइवान अंडर प्रेशर फ्रॉम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना का प्रेशर की वजह से उनको इन्वाइट नहीं कर पाए थे। और द स्टेटमेंट आल्सो हाईलाइटेड दैट द ताइवान इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल नेशंस टू इफेक्टिवली कंटेन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये भी हाईलाइट करता है स्टेटमेंट कि जो ताइवान है उन्होंने सफलतापूर्वक जो कोविड-19 महामारी है उसको जो उसकी स्प्रेड यानी कि उसको बढ़ने से रोक लिया है, उस पर कंट्रोल पा लिया है। उसके बावजूद भी चाइना के प्रेशर की वजह से उनको इनवाइट नहीं कर पाए। और जो WHO के डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, टेड्रोस एडेनम गेब्रेयेसस। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच बैंक बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो नो योर कस्टमर यानी कि KYC फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स ऑन बैंक्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो कौन सा बैंक वीडियो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो अपने ग्राहकों को जाने की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। यानी कि इसमें क्या होगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आपका सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो उसके लिए आपको KYC करने के लिए किसी बैंक में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको वीडियो के थ्रू ही अपनी KYC करवा सकते हो। और KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जानना, यानी कि आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। आपके आधार कार्ड और रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने पड़ते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप बैंकिंग अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो उसके लिए आपको किसी भी ब्रांच को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ऑनलाइन आप वीडियो के द्वारा KYC करवा सकते हो। तो ये जो है ये किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने, ये स्कीम चालू की है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक पहला बैंक बन गया है भारत का जिन्होंने अलाउ किया है वीडियो KYC यानी कि नो योर कस्टमर फैसिलिटी फॉर कस्टमर ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स ऑन कोटक 811। तो कोटक जो 811 है वो इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। तो ये बैंक का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जितने भी आप सेविंग अकाउंट कोटक 811 से करवाओगे तो उसमें आप वीडियो के द्वारा आपकी KYC हो जाएगी। तो ये जो इनिशिएटिव है प्रेजेंटली बीइंग लॉन्च ऑन पायलट बेसिस फॉर सेविंग अकाउंट्स कोटक महिंद्रा। तो अभी ये सिर्फ पायलट बेसिस पे सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए है। बाद में हो सकता है ये आपके करंट अकाउंट और दूसरे अकाउंट के लिए भी जारी कर दे। विथ वीडियो KYC वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सिग्नेचर आर कंप्लीटेड बाय वीडियो कॉल विथ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द बैंक विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस, यानी कि आपको फिजिकली कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और वीडियो के द्वारा ही आपका डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर का वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका एक वीडियो में एक रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा वो आपको इन सब चीज़ों का वेरिफिकेशन करेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइक्लोन विच हैज़ डेवलप्ड इनटू ए सुपर साइक्लोन इन ए बे ऑफ बंगाल ऑन 19 मई। तो 19 मई को बंगाल की खाड़ी में सुपर साइक्लोन में विकसित होने वाले साइक्लोन का नाम क्या है। तो एक जो साइक्लोन था वो नॉर्मल बताया जा रहा था और बाद में एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। तो ये साइक्लोन का नाम था एम्फान। तो आपको इसका नाम याद रखना है, ये है AMPHAN यानी कि एम्फान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो गया एम्फान। तो डिटेल में देख लेते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD जो कि किसी भी ऐसी स्थिति का पहले से जो है फोरकास्ट करता है, तो उन्होंने अलर्टेड किया था कि जो साइक्लोन एम्फान है विच हैज़ डेवलप्ड इनटू ए सुपर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में ये जो साइक्लोन है ये एक सुपर साइक्लोन बन गए हैं। तो द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द स्टॉर्म फ्रॉम कैटेगरी 1 साइक्लोन टू कैटेगरी 5 इज इन लेस देन 18 आवर्स। तो जो कैटेगरी 1 का साइक्लोन होता है वो साइक्लोन इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है। और जो कैटेगरी 5 वाला जो साइक्लोन होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाता है यानी ज़्यादा विनाश करता है। तो ये जो साइक्लोन था एम्फान
ये 18 घंटे के अंदर ही कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 में पहुंच गया, यानी कि नॉर्मल साइक्लोन से सुपर साइक्लोन में पहुंच गया। और इसका जो अलर्ट किसने दिया, जानकारी ये दिया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमारे रोज़ के करंट अफेयर की वीडियो की लिंक, आपको उसकी जो PDF फाइल है वो भी मिल जाएगी। और उसके अलावा स्टडी रिलेटेड बहुत सारे जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज रिलेटेड जितने भी स्टेप है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।